बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बैलेट शफल किया है। बैलेट शफल क्या होता है उसमें थोड़ी सी तफसील बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको सारी की सारी हकीकत बताऊंगा। इसमें बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि जी हमारा जो पहले प्लॉट था वो अच्छी जगह पे था, अब जो प्लॉट आ गया वो पीछे ले गए। तो आज इंशाल्लाह ताला हम आपको नक्शे की मदद से सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे, समझाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या वाकई ही ऐसा है जैसा आप सोच रहे हैं या कि इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी क्लैरिटी मिल जाए। बैलेट शफल की मैं बात कर रहा था कि इसका क्या तरीकाकार था, ये क्यों किया गया। ये इस वजह से किया गया है कि जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो अपनी पेमेंट्स अच्छी तरीके से पूरी कर रहे थे, उनको अच्छी जगह के ऊपर लोकेट किया गया है। और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अपनी पेमेंट्स पूरी नहीं कर रहे थे, उनको पिछले वाले सेक्टर्स या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मूव कर दिया गया है। अब बहुत सारे हमारे कस्टमर क्लाइंट्स ये भी सवाल करते हैं कि भाई अगर हम पीछे अब चले गए हैं तो आगे आने का क्या तरीका है। सिंपल तरीका वही है, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपनी पेमेंट बेहतर करें और नेक्स्ट जो बैलेट शफल होगा उसमें आप अगले वाले ब्लॉक्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में आ सकते हैं। या दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि जब आपको रीलोकेशन की पॉलिसी नेक्स्ट जब भी आएगी, अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी बंद है, जब भी नेक्स्ट रीलोकेशन की पॉलिसी आएगी उसमें आप अपनी सारी की सारी अमाउंट जितनी भी आपकी रहती है, बाकी मानदा जितनी भी रहती है, सारी की सारी अमाउंट जो है उसको अदा करें और आप अगले वाले ब्लॉक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारी तफसील ये बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। आपको नाजरीन लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर और फिर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। अब आप नाजरीन अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो है ये नक्शा देख सकते हैं। नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये नक्शा देख सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये सारे का सारा मास्टर प्लान जो है, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से शाया किया गया है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप यहाँ से इसको समझें, इसका पूरा नक्शा समझें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये वाला जो रोड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर अभी मैंने इसको जो है वो मेरा कर्सर जो है इस वक्त यहाँ पर आ रहा है, ये वाला आपका चक्री रोड है। ये आपका है जी चक्री रोड। चक्री रोड से जो ही आप यहाँ पे आते हैं, इस एरिया के अंदर आते हैं, तो यू नो कि ये वाला आपका गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 से जो ही आप इस साइड पे जाते हैं, ये आपके हॉर्स मैस्कॉट्स हैं। हॉर्स मैस्कॉट्स के साथ ये वाला आपका टूरिज़्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है और ये वाला जो एरिया है ये है आपका वाटर थीम पार्क का एरिया। जो ही हम यहाँ से आगे मूव करेंगे, इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे ये रूमीज़ स्क्वायर होता था, जहाँ पे इस जगह के ऊपर आपको बुर्ज अल अरब का रेप्लिका भी मिलता है। यहाँ से आप जो ही इस साइड पे जाते हैं तो ये वाला एरिया जो है अब आपका ये सारे का सारा जनरल ब्लॉक का एरिया है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ जो है, इसकी एक और एक्सेस भी है जो कि चक्री रोड से ही होती है, वो उसकी एक्सेस ये वाली है। ये है उसका गेट नंबर 2। यहाँ से भी आप सीधे आएंगे तो ये इस जगह के ऊपर आके स्कूल एवेन्यू के ऊपर आके आपको कनेक्ट कर दिया जाता है। एक इसकी तीसरी एक्सेस भी है, वो वाली यहाँ से आती है, ये सीधी जो है वो जाती है ब्लू मस्जिद के पास। ये वाला एरिया जो है ये ब्लू मस्जिद का एरिया। मैं यहाँ पे भी आता हूँ। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल ब्लॉक की। जनरल ब्लॉक का ये वाला एरिया जो है, जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसका सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 है, सेक्टर 4 है, ये सेक्टर 5, ये 6 और इसी तरह से ये वाला 6 एक्सटेंशन है, ये 7 है और इसके साथ ये वाला 7 एक्सटेंशन का एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है इतना, ये जो जनरल ब्लॉक है, आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो डेवलपमेंट नज़र आती है। यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अभी आपको पता है कि जो लोग रीलोकेट होके आए थे
उनको भी सेक्टर 7 और 7 एक्सटेंशन के अंदर जो है वो जगह एलोकेट की गई है। तो ये वाला एरिया जो है ये डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बेटर एरिया है। अब इस एरिया के साथ मैं थोड़ा सा साथ साथ में आपको पूरा नक्शा भी समझाता जाता हूँ। इस एरिया के साथ ये आपका वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट है। ये आप देखें 7 जो है ना, 7 और 7 एक्सटेंशन के दरमियान में से ये एक ब्रिज निकलता है जो कि इसको कनेक्ट करता है वाटरफ्रंट ब्लॉक के साथ। तो आप वाटरफ्रंट ब्लॉक में आ जाते हैं। इसी तरह से ही ये जो बटरफ्लाई का एरिया है ये 7 और 6 एक्सटेंशन के दरमियान में से आप देखें ये रोड निकली है जो कि जाके इसके बटरफ्लाई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको कनेक्ट करता है। अब इधर ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, जो ही आप सेक्टर 6 में से आगे जाते हैं तो ये भी आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है। ये ब्रिज क्या करेगा कि ये वाला जो है ये आपके अगले वाले जो सेक्टर्स हैं जो कि जनरल ब्लॉक की एक्सटेंशन है उसके साथ इसको कनेक्ट करेगा। आप ये देखें कि ये एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है ये 6 और 6 एक्सटेंशन, इसके साथ ही आपको ये एक ब्रिज मिलेगा। इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आप इस वाले सेक्टर में आ जाएंगे। अब बहुत सारे हमारे कस्टमर और क्लाइंट जो हैं वो इस वजह से परेशान थे कि जी हमारा पहले जो है फॉर एग्जांपल सेक्टर 10 में था, सेक्टर 10 में मेरा जो है ना वो प्लॉट था, मुझे जो है ना उठा के उन्होंने सेक्टर 21 में कर दिया है। अब अगर नंबर के हिसाब से देखूं तो वो सही कह रहे हैं कि पहले यार 10 था अब 21 में आ गया, 21 शायद बहुत पीछे होगा। लेकिन यहाँ पे नक्शे की मदद पे आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये पीछे नहीं है। हाँ, नंबरिंग जो है वो उस हिसाब से हुई है, जैसे जैसे उनको ज़मीनें मिलती गई हैं उस हिसाब से फिर नंबरिंग होती गई है। जो ज़मीनें पहले मिली थी उनके नंबर पहले लग गए थे, जो बाद में मिली थी उनके नंबर बाद में लगे हैं। लेकिन जो इस वक्त ज़मीन के हक़ाइक़ हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे की मुझे कॉल आई, मुझे कहता है जी मेरा सेक्टर 10 में था, मुझे उठा के सेक्टर 21 में कर दिया गया, तो वो तो बहुत पीछे लगे, मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। अब ये देखें कि ये सेक्टर 10 दूर है यहाँ से, ये आपका डेवलप्ड एरिया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस जगह से ये 6 और 6 एक्सटेंशन यहाँ से आप एंटर हुए और उसके बाद आप देखें कि ये उसका 21 है, ये उसका 10 है। 10 उसका दूर था, नंबर उसका पहले है, मतलब 10 अगर मैं गिनती में देखूँ तो 10 पहले आता है, 21 बाद में आता है गिनती में। लेकिन अगर मैं मैप के ऊपर देखूं तो 21 जो है वो बिल्कुल साथ है, पहले है, और 10 जो है वो बाद में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इसको मैनेज किया गया है। आपने नंबरिंग के ऊपर नहीं जाना, नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हुई है, लेकिन जब आप नक्शे की मदद से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको अच्छी जगह के ऊपर रीलोकेट किया गया है। इसी तरह से ही मुझे एक कस्टमर का जो है ना वो मैसेज आया, मुझे कहते हैं जी मेरा सेक्टर 12 में था, सेक्टर 12 में था, मुझे 21 में कर दिया गया। अब आप देखें कि सेक्टर 12 ये है और सेक्टर 21 जो है ना वो ये है, ये बिल्कुल इसके करीब है। तो ये वाटरफ्रंट के भी करीब है, ये जनरल ब्लॉक के भी करीब है और इसकी एक्सेस भी कंपैरेटिवली बेहतर है। और इसी तरह से ही अगर किसी भी आप दूसरे सेक्टर में बैठे हुए थे, फॉर एग्जांपल सेक्टर 24 में बैठे थे, 32 में बैठे थे, आपको अगर रीलोकेट करके 21 में किया गया है तो ये आपको अच्छी जगह के ऊपर रीलोकेट किया गया। अब जो लोग पीछे गए हैं अब उनको देखें ज़रा कि वो कहाँ पे गए होंगे, वो इन एरियाज़ में कहीं पे आए होंगे। हो सकता है वो सेक्टर 30 में आए हों, सेक्टर 31 में आए हों, सेक्टर 32 में आए हों। तो उनको जिनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, जिन्होंने बिल्कुल पेमेंट्स नहीं दी थी, उनको पीछे वाले एरियाज़ में मूव कर दिया गया है। ये है जी इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी, ये है जनरल ब्लॉक की क्लैरिटी। अब चूंकि ये जो बात मैंने आपको बताई है ना कि ये नंबर जो हैं इनकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर साद नज़ीर साहब ने अपना एक ऑडियो पैगाम भी भेजा है। मैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए ये पैगाम जो है मैं उसको चला भी रहा हूँ अपनी वीडियो में, आप इसको देखिए। उसके बाद फिर हम चलेंगे ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नक्शे के ऊपर ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो कहाँ से आपको उठा के कहाँ पे लेके आया गया है और जिस जगह पे आपको लाया गया है क्या वो वाकई जगह बेहतर लोकेशन है या कि बेहतर लोकेशन नहीं है। सबसे पहले साथ साहब का आप ये वॉइस नोट सुने, उसके बाद वीडियो में दोबारा वापस आते हैं और फिर आपको हम ओवरसीज़ ब्लॉक का एरिया जो है उसका विजिट करवाते हैं। एक्चुअली जो यहाँ जहाँ हमें लैंड मिलती गई हम वो ब्लॉक्स डेवलप करते गए और उनकी नंबरिंग करते गए। जो ज़मीन हमें पहले मिल गई उसकी हमने पहले नंबरिंग कर दी, जो ज़मीन बाद में मिली उसको बाद में नंबर लगा, भले वो लोकेशन वाइज पहले वाली ज़मीन से बेहतर थी लेकिन उसका नंबर बाद में लगा। अगर अब आप लोग सारे मुत्तफ़िक होंगे कि जी नंबरिंग एक दफ़ा दोबारा कर दें तो हम कर देंगे। वैसे हमारा इरादा ये था कि जिस वक्त हम डेवलप हो चुकी हो सोसाइटी तो उस वक्त हम एक दफ़ा दोबारा नंबरिंग करेंगे, चूँकि
अभी भी ज़मीन के कुछ पैचेस खुलने हैं, तो फिर बार बार नंबरिंग को हिलाना भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल फिर भी हम मशावरत के लिए ओपन है। अगर आप लोग समझते हैं कि जी लोकेशन वाइज जो ब्लॉक्स पहले आते हैं उनका नंबर भले बड़ा है, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दिया जाए नंबरिंग को, तो हम सब की एक मुत्तफ़िक राय से मैनेजमेंट चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, सरफराज साहब, अरशद साहब, हमज़ा साहब, बुरैर साहब और तमाम रियल्टर बरादरी के जो नुमाइंदे हैं वो बैठेंगे। आपस में मशावरत के बाद हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने साद साहब का ये मैसेज तो सुन लिया। अब हम चलते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ। आ जाते हैं जी दोबारा अपने उसी जगह पे जहां से हम लोग इसमें एंटर हुए थे। ये वाला जो स्कूल एवेन्यू का एरिया है, जहां पे ये सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3, 4 वगैरह है, और ये टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, और ये वाला आपका जो है ये वाटर थीम पार्क है। इसी जगह से हमने छोड़ा था, इसी जगह से ही हम आगे चलते हैं। ये जो रोड है, ये जो सीधी रोड आगे जा रही है, इसकी एक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि हॉलीवुड ब्लॉक है, और ये इस साइड के ऊपर आपका जनरल ब्लॉक है। जो ही हम आगे जाएंगे इस जगह के ऊपर जो ही आते हैं तो ये जो स्क्वायर बनता है ये आपका ओवरसीज़ का स्क्वायर बनता है। ये वाला ओवरसीज़ का डिस्ट्रिक्ट 1 है, ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, ये डिस्ट्रिक्ट 3 है, और इसकी अपोजिट साइड के ऊपर मैं देखूं तो ये वाली ब्लू मस्जिद है, ये ब्लू मस्जिद का एरिया है। और ब्लू मस्जिद के साथ ये वाला जो एरिया है ये सारा लेजेंड्स एनक्लेव का एरिया है, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। ये वाला एरिया जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का एरिया है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको दिखाया और बताया था। इसके अंदर आप बहुत सारे हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स जो हैं उनके शिकवे शिकायत जो हैं वो भी हम आपको सामने रख देते हैं। किसी एक कस्टमर की मुझे कॉल आई कि मेरा पहले डिस्ट्रिक्ट 8 में था, डिस्ट्रिक्ट 8 में था, मुझे उठा के डिस्ट्रिक्ट 11 में कर दिए गए, मुझे मज़ीद पीछे ले गए। गिनती के हवाले से आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है पीछे होना चाहिए था, लॉजिकली यही बनता है, लेकिन आप अगर नक्शे के ऊपर देखें तो डिस्ट्रिक्ट 8 यहाँ पे है और डिस्ट्रिक्ट 11 यहाँ पे है। ये आपकी मेन रोड जा रही है, ठीक है, ये सारी मेन रोड बनी हुई है। इस मेन रोड के ऊपर आप अक्सर मैंने आपको दिखाया भी अपनी वीडियो के अंदर जाके कि इस जगह पे स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम की भी हमने आपको डेवलपमेंट दिखाई है। डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2 जो है इसके अंदर आपको रीलोकेट किया गया था। जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के अंदर जो रीलोकेशन वाले राउंड्स थे उनमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनको यहाँ पे रीलोकेट किया गया था। तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल मेन बुलेवार्ड है, ये सनसेट एवेन्यू है। सनसेट एवेन्यू के ऊपर आपको पहले वाले रीलोकेट किया गया था और जो बाद में लोग आए थे उनको डिस्ट्रिक्ट 11 के अंदर जो है वो रीलोकेट किया गया था। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन कितनी बेहतरीन लोकेशन है, जबकि आप लोगों को शायद ये लग रहा था कि आपका जो है ना वो पीछे जो है ना वो कहीं पे फेंक दिया गया आपको। ये देखें डिस्ट्रिक्ट 7 है, मेरे कस्टमर क्लाइंट जो है उनकी ये भी कॉल आई थी कि जी मुझे डिस्ट्रिक्ट 7 से उठा के डिस्ट्रिक्ट 11 में कर दिया गया है। तो ये भी आप देखें कि ये वाला एरिया भी बेहतरीन एरिया है। यहाँ से जो ही हम आगे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 11 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट 13 ये सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं आपके मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं। यहाँ पे इस एरिया में शायद आपने 7 मरला का प्लॉट जो है वो 13,50,000 रुपये का खरीदा होगा, जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है। उसके ऊपर अगर इतने ही आप डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा लें, 14 लाख लगा लें, 15 लाख लगा लें, 15,40,000 भी लगा लें, तो फिर भी आपको ये वाला प्लॉट जो है कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ा। क्योंकि इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर अगर आप लेजेंड्स एनक्लेव के अंदर आते हैं तो यहाँ पे 6 मरला का प्लॉट 42 लाख रुपये का, 42 लाख रुपये का 6 मरला का, और इस जगह पे आपको सोसाइटी ने बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर चीज़ें दी हैं। अब आ जाते हैं जी आगे थोड़ा सा। अब हमारे एक क्लाइंट हैं, उनका मुझे ये भी आया, उनकी कॉल आई कि जी मुझे डिस्ट्रिक्ट 19 में कर दिया गया है। तो उनकी सहूलत के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये आप देखें जी, ये बिल्कुल मेन बुलेवार्ड जो है आपकी, इसके ऊपर आपको 19 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको रीलोकेट किया गया है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये रावलपिंडी वाली साइड के ज़्यादा करीब एरिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका डिफेंस रोड है, ये जरार कैंप है, और ये रावलपिंडी वाली साइड अडयाला रोड जो है ना ये वो वाली साइड बनती है जिसके बिल्कुल करीब आपको यहाँ पे रीलोकेट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बारहा बताता हूँ कि अगर सोसाइटी ने आपके लिए ये सारी चीज़ें की हैं तो ऑब्वियसली आपकी सहूलत के लिए की हैं, आपकी आसानी के लिए की हैं। और ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं उनको पीछे कर दिया जाए, और जो लोग पैसे जमा नहीं करवा रहे उनको अगले वाले एरियाज़ में जो है वो मूव किया जाए, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी की पॉलिसी ये है कि जितनी आपकी पेमेंट अच्छी होगी लोकेशन भी उतनी ही अच्छी होगी।
तो मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर जो है आप लोगों से बोलता होता हूँ कि पेमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कोई फ़ाइल ख़रीदी हुई है, कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ है, तो वो आपको तभी मिल सकेगा जब आप उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करेंगे, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर करेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर हम आपको अक्सर बोलते हैं हमारे पास जो है वो डिस्काउंट्स मौजूद होते हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा। हमारे पास कॉस्ट ऑफ लैंड में भी होते हैं, लेकिन उसकी एक परसेंटेज होती है। कॉस्ट ऑफ लैंड में भी एक परसेंटेज तक आपको डिस्काउंट मिलता है, डेवलपमेंट चार्जेस में भी एक परसेंटेज तक आपको डिस्काउंट मिलता है। आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपका पूरा केस जो उसको स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपके पास कितने डिस्काउंट की जो है गुंजाइश मौजूद है। उसके हिसाब से इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतरीन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, आपको डिस्काउंट भी देंगे, आपकी पेमेंट भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला आपको अगले वाले अच्छे वाले पोजेशनेबल एरियाज जो हैं वहाँ पे आपको जगह भी एलोकेट की जाएगी। अब अगला सवाल ये होता है कि जी अब हमें ये जगह तो एलोकेट हो गई है, अब इसका हमने कब्ज़ा लेना कैसे लें? उसका आसान हल ये है, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, अपनी फ़ाइल लें, अपना असली शनाख्ती कार्ड लें, कोई रसीदें वगैरह जो भी वट एवर जो भी आपके पास इसके मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो लेके आप फिज़िकली चले जाएं ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस में। वहाँ पे जाके आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपने अलॉटमेंट लेटर लेना, आप अलॉटमेंट लेटर के लिए अप्लाई कर दें। तो ये है जी सारा उसका प्रोसेस। अगेन कहूँगा डिस्काउंट ज़रूर हासिल किया करें, डिस्काउंट आपके फ़ायदे के लिए, आपका पैसा बचता है इसमें कंपनी को तो शायद इतना फ़ायदा नहीं होता, बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिस्काउंट हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर के ऊपर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।